ऋषिवर, कथा श्रवण का समय आज समाप्त हुआ। कल पुनः ब्रह्म मुहूर्त में नई कथा का वाचन करूंगा। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण, धन्य है ऋषि अंगिरा आप, जो स्वयं महाप्रभु के मुख से इस पाप नाशिनी पावन अष्ट सिद्धि की कथा का श्रवण कर रहे हैं। किंतु देवर्षि, शुक्राचार्य तो पुनः उनके पुण्य कर्म में विविधता उपस्थित करने जा रहे हैं। प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए उनका किया जाने वाला तप अब पूर्ण होने वाला है। हाँ देवर्षि, उनका तप पूर्ण हो जाएगा, तब क्या होगा? अंगिरा, आज अधर्म के मार्ग पर मैं केवल तुम्हारे कारण, तुम्हारे ही कारण मैं अपने अधिकार से वंचित हो गया हूँ। तुम्हारा छल शूल बनकर मेरे हृदय में घुस गया है। मेरे धर्म भ्रष्ट करने के लिए भी तुम ही उत्तरदायी, केवल तुम। मैं भी एक ऋषि और ऋषि होकर प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा हूं, केवल तुम्हारे कारण। पाप तुम करो और फल मैं भोग रहा हूं। मैं तुम्हारे विनाश की नई नई योजनाएं बनाने, नए नए उपाय सोचकर पथ भ्रष्ट कर दिया है तुमने मुझे अंगिरा। किंतु मैं भृगुपुत्र शुक्राचार्य तुम्हें कभी अपने पाप से मुक्त नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। तुम भी उसी प्रकार संसार की सबसे भयानक अग्नि, जठार अग्नि में जलते रहोगे। ये मेरी प्रतिज्ञा है मेरी। भद्रासुर, प्रकट हो, प्रकट हो। गुरुदेव, भद्रासुर का प्रणाम स्वीकार करें। क्या आदेश है मेरे लिए? भद्रासुर, मेरे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है और एक ही आदेश, अंगिरा से अपना प्रतिशोध तथा उसका अंत। जाओ, जाके उसका जीवन नरक बना दो। जैसे प्रकार हमारे असुर पाताल लोक की अग्नि में झुलस रहे हैं, उस अंगिरा को भी अपनी जठार अग्नि में जलाओ।
उसे अनुभूति तो हो कि देवताओं ने असुरों के साथ कैसा न्याय किया है। जो आज्ञा गुरुदेव। अब अंगीरा मेरी उसी जठराग्नि में जीवित चलेगा, संसार की उसी सबसे प्रचंड जठराग्नि में। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूं। अपने कष्टों के कारण मुझे रुद्रावतार प्रभु हनुमान के सत्कार का ध्यान ही नहीं रहा। आज मैं अपने हाथों से इन पुष्पों की माला बनाकर प्रभु हनुमान को अर्पित करूंगा। उसके पश्चात ही अष्ट सिद्धि की कथा का श्रवण प्रारंभ करूंगा। बोल अंगीरा, तुझे जो कुछ करना था तूने कर लिया। अब जो करना है वो मुझे करना है, और जो मैं करूंगा वो तेरे लिए असह्य होगा, असह्य। अब तू जीवन पर्यंत मेरी जठराग्नि में चलता रहेगा। अब तेरे पाप का अंत अष्ट सिद्धि की कथा श्रवण से नहीं, बल्कि मेरे उदर में प्रज्वलित इस प्रचंड अग्नि में चलते रहने से होगा। कौन हो तुम? परिचय मत जानो, अपना भविष्य फल सुनो। और तुम्हारा भविष्य फल ये कहता है, तुम्हें अपनी पाप से मुक्ति के लिए उस वानर बालक की शरण में जाकर अष्ट सिद्धि की कथा सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मुक्तिदाता तुम्हारे सम्मुख खड़ा है। विस्मय मत हो ऋषि अंगिरा, मैं तुम्हें तुम्हारे पाप और पापमय जीवन दोनों से मुक्त कर दूंगा। भद्र पुरुष, कौन हो तुम? अपना परिचय दो। मैं भद्रासुर अर्थात ग्रहण, जिसके पास जाता हूं उसके जीवन में ग्रहण लग जाता है। अब तुम्हें मेरे चुंगल से छुड़ाने की कोई चेष्टा नहीं कर सकता। भद्रासुर, ये तो मैं नहीं जानता कि क्यों और किसके कहने से आप मुझे मारना चाहते हो, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि मनुष्य के पाप कर्मों का फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है। अंगिरा, तुम्हारा ज्ञान सुनने का समय नहीं है मेरे पास। मैं तो केवल अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के आदेश का पालन करने आया हूं, और जो मुझे तत्काल करना है। अच्छा, तो गुरु शुक्राचार्य के आदेश पालक हो? उन्होंने तुम्हें भेजा है? अंगिरा, अब मैं तुम्हें अपनी जठराग्नि जलाकर भस्म कर दूंगा। तुम्हारे गुरुदेव हैं बड़े हट्ठी।
अपने हट के आगे धर्म अधर्म किसी का भी विचार नहीं करते। अनजाने में किए गए पक्षपात के पाप का दंड मैं आज तक भोग रहा हूं, लेकिन तुम तो ये हत्या जानबूझकर कर रहे हो। तुम्हें इस बात का बोध नहीं है कि इस हत्या का पाप जो तुम्हें लगेगा उसका दंड कितना भयानक होगा। तुम्हारे इस पाप से तुम्हारे गुरुदेव भी तुम्हें नहीं बचा सकते, क्योंकि इस पाप के भागीदार केवल तुम हो, तुम्हारे गुरुदेव शुक्राचार्य नहीं। भद्रासुर, मेरी बातों से यह मत समझना कि मैं मृत्यु से भयभीत हूं। भद्रासुर, मैं तुम्हें कहता हूं, तुम जाओ और जाकर अपने गुरुदेव से कहो कि क्या वो तुम्हारे इस पाप में भागीदार बनेंगे। यदि वो हां कहते हैं तो तुम वापस आना, हम तुम्हारी यही प्रतीक्षा करते रहेंगे। अंगिरा, तुम अपनी बातचीत से मुझे भ्रमित करने की चेष्टा मत करो। ये पाप पुण्य में कुछ नहीं जानता। मैं तो केवल अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के आदेश का पालन करने आया हूं। मैं तुम्हें उदारिष्ट कर लूंगा, अपनी जठर अग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगा। प्रभु, महाबली काका, आप आ गए? आप मुझे याद करें और मैं ना आऊं? किंतु प्रभु, आपने मुझे याद किया है, इसका अर्थ तो ये है कि सिद्धि की एक और कथा आपने संपन्न कर ली है। हाँ महाबली काका, मैंने ऋषि अंगिरा को सुनाते हुए अनिमा सिद्धि की कथा इन भोजपत्रों पर संतुलित कर दी है। अब संसार के कल्याण के हेतु आप पूर्व कथाओं के भांति इस कथा को प्रचारित करने का दायित्व वहन करें, ताकि संसार अनिमा सिद्धि की इस पावन कथा को जान सके तथा कथा के पुण्य से लाभित हो सके। ये लीजिए। प्रभु, इस कार्य के लिए तो संसार सदैव आपका ऋणी रहेगा, और ये कथा लिपिबद्ध हो गई, इससे सदा सदा के लिए ये कथा जीवंत हो गई, तथा त्रेता युग के साथ साथ द्वापर तथा कलयुग में भी लोग इस कथा के श्रवण से अपने पापों का नाश करेंगे। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं प्रभु, जो आपने इस धर्म के प्रचार के लिए मुझे चुना है। महाबली काका, वामन अवतार के समय ब्रह्मदेव ने धर्म के प्रचार के लिए मानस रूप में आपकी रचना की थी, और तब से ही आपका जीवन धर्म को ही तो समर्पित है। हाँ प्रभु, मैं तो उस पल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब प्रभु श्री राम के सेवा करने का अवसर मिलेगा। चिंता मत कीजिए, श्री राम शीघ्र ही आएंगे महाबली काका। प्रभु, मेरे सांसों की बाती तो उसी के लिए जल रही है, उसी पल की प्रतीक्षा कर रही है। अच्छा प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे इस कथा के प्रचार के लिए संपूर्ण संसार का भ्रमण करना होगा।
कथा श्रवण का समय हो चुका है, परंतु अभी तक ऋषि अंगिरा आए क्यों नहीं है? ऋषिवर स्वयं कभी विलंब नहीं करते। उन्हें विलंब तब भी होता है जब वो किसी संकट में फंसे होते हैं। तो क्या उन्हें भी मुझे देखना होगा उन्हें। यदि मैं चाहूं तो अपने श्राप से भद्रासुर का अंत अभी कर सकता हूं, किंतु श्राप देने का अर्थ होगा कि मेरे मन में क्रोध का जन्म होना तथा अष्ट सिद्धि की कृपा का श्रवण का संकल्प खंडित हो जाना। इसलिए मुझे अपने जीवन की रक्षा के लिए कोई और मार्ग ढूंढना चाहिए। क्या हो सकता है वो मार्ग? हाँ, मुझे भाग जाना चाहिए। तुम चाहे जितनी चेष्टा कर लो, मेरे चुंगल से बचकर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें अपनी जठारग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगा। भस्म। अंगिरा, आज तुम बच नहीं पाओगे। आज तुम मेरी जठारग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। मैंने ऋषिवर को तो प्रत्येक स्थान पर देख लिया, अब मैं उन्हें कहाँ देखूं? जिस स्थान पर वो प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं वहां भी नहीं है वे। अब तो यही एक पुष्टवाटी का मात्र स्थान है जहां उनके होने की संभावना हो सकती है। धरती पर क्यों बिखरे हुए हैं? इसका अर्थ के ऋषिवर यहाँ आए थे और पूजा के लिए पुष्प एकत्रित कर रहे थे, किंतु फिर वो यहाँ से गए कहाँ? ऋषि अंगिरा, आप कहाँ हैं? ये पश्चिम तो किसी असुर के प्रतीत होते हैं। इसका अर्थ कि ऋषिवर का जीवन संकट में है। मुझे उनकी रक्षा करनी होगी। अंगिरा!
पाप का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाओ। अब तो केवल प्रभु हनुमान ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु। अनर्थ हो गया माता, घोर अनर्थ हो गया। भद्रासुर ने ऋषि अंगीरा का भक्षण कर लिया है तथा अब वे उसकी जठाराग्नि की भीषण अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। माता, यदि ऐसा हुआ तो इस सृष्टि के लिए बहुत बड़ा संकट होगा, क्योंकि सप्तऋषियों का भाग्य तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है माता। हाँ माता, ब्रह्मदेव ने एक विशेष प्रयोजन हेतु सप्तऋषियों की रचना की थी। संसार में ज्ञान के प्रतिनिधि हैं वे माता। उनके पास भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल, उनके पास तीनों कालों का ज्ञान संकलित एवं संरक्षित रहता है तथा ये संसार तो नश्वर है माता। एक प्रलय के बाद सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, किंतु सप्तऋषि वे नश्वर नहीं हैं। उनके पास तीनों कालों का ज्ञान सुरक्षित रहता है। आपने सत्य कहा देवर्षि। सप्तऋषि अंगीरा इस संसार में ज्ञान का प्रतीक है और ज्ञान का अर्थ है प्रकाश। जब रात्रि आती है तो इसका अर्थ ये नहीं कि प्रकाश का अस्तित्व समाप्त हो गया है। केवल कुछ समय के लिए अंधकार होता है, तत्पश्चात पुनः प्रातःकाल का आगमन होता है और अंधकार समाप्त हो जाता है। माता, इस कथन का निहितार्थ समझ नहीं आया। देव कुबेर, मेरे कथन का अर्थ ये है कि जिस प्रकार अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार भद्रासुर का भी विनाश हो जाएगा और सप्तऋषि अंगीरा का जीवन सुरक्षित हो जाएगा। देवर्षि, अधर्म बलशाली अवश्य दिखता है, किंतु उसमें विजय जितना बल नहीं। अधर्म का अंत सुनिश्चित है। नारायण नारायण, समझ गया माता, सब कुछ समझ गया। ये वानर बालक यहां भी आ पहुंचा। यदि इसे पता चल गया कि मैंने अंगीरा को अपने उधरस्त कर रखा है, तो मुझे मार कर अंगीरा की रक्षा कर लेगा। मैं इसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे इससे बचकर निकलने के लिए छल का सहारा लेना पड़ेगा। प्रभु रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। अलस निरंजन, वानर बालक, इस सघन वन में तुम किसे खोज रहे? ऋषिवर,
मैं एक ऋषि को खोज रहा हूँ। आपने क्या देखा है उन्हें? नहीं वानर बालक, यहाँ तो कोई नहीं आया। किंतु असुर से जीवन की रक्षा के लिए वो आए तो इसी ओर थे। यही कहीं होना चाहिए उन्हें। पुत्र आश्वस्त रहो, इधर कोई नहीं आया। प्रभु प्रभु प्रभु। ये आवाज, आपने कुछ कहा क्या? हाँ, अभी प्रभु के भजन सुमिरन का समय हो गया है ना। मैं इस एकांत निर्जल स्थान पर प्रभु की भक्ति करने जा रहा हूं। तुम भी अब लौट जाओ। अलस निरंजन। वानर बालक, अब चाहे तुम अंगिरा को तीनों लोकों में खोज लो, तुम्हें तो वो कहीं भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो इस समय मेरे उदर की चट्टानी में झुलस रहा है। किंतु ऋषि अंगिरा आए तो इसी वन में थे, फिर कहाँ चले गए? और इस निर्जन वन में ये अकेले ऋषि? मेरा विवेक कह रहा है कि स्थिति शंकास्पद है, और मुझे ऐसा भी आभास हुआ था जैसे उसके मुंह से ऋषि अंगिरा के स्वर आए हो। अवश्य ही कोई बात है। कहीं ये कोई मायावी असुर तो नहीं जिसने ऋषि अंगिरा को भ्रष्ट कर लिया हो? मुझे सत्य का पता लगाना होगा, तथा यदि ऐसा कुछ है तो ऋषि अंगिरा की रक्षा करनी होगी, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ऋषि अंगिरा सप्त ऋषियों में से एक हैं, जिनका सृष्टि की व्यवस्था को संतुलित रखने हेतु सुरक्षित रहना अति आवश्यक है। साधु, मुझे तुमसे सत्य जानना भली भांति आता है। भद्रासुर ने अंगिरा को उद्रस्त कर लिया। अब अंगिरा उसी प्रकार भद्रासुर की जठार अग्नि में जलता रहेगा, जिस प्रकार मैं अपने प्रतिशोध की अग्नि में जलता रहा। सच्चे अर्थों में अब अंगिरा का प्रायश्चित पूरा होगा। मेरे प्रतिशोध रूपी यज्ञ की पूर्ण आहुति सप्त ऋषि की मृत्यु के बाद ही स्वर्ग में ज्ञान समाप्त हो जाएगा, देवता निर्बल हो जाएंगे, और तब मेरे असुर स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लेंगे। सर्वत्र असुरों का आधिपत्य होगा, सर्वत्र। किंतु मैं इस रुद्रावतार का क्या करूं? क्या करूं? मेरे प्रतिशोध के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा वही है सबसे बड़ी बाधा। ऐसे भी उन्हें भद्रासुर पर संदेह हो गया है, और उस संदेह का ही परिणाम है रुद्रावतार का प्रयास अंगिरा को बचाने का। किंतु मैं प्रभु पुत्र शुक्राचार्य उनका ये प्रयास कदापि सफल नहीं होने दूंगा। अंगिरा की मृत्यु अटल है, उसे कोई नहीं टाल सकता, स्वयं रुद्रावतार भी नहीं। मरना ही होगा अंगिरा को, मरना ही होगा। ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है, अटल प्रतिज्ञा।
संपूर्ण वन देख लिया, किंतु ऋषि अंगिरा मुझे कहीं भी नहीं दिखे। कहाँ हो सकते हैं वे? जबकि उनके पद चिन्ह से तो यही संकेत मिलता है कि वो इसी वन में आए हैं, और वो इस वन से तो बाहर गए नहीं हैं, क्योंकि इस वन से बाहर जाने के उनके पद चिन्ह तो है ही। यदि मैं सही हूँ तो उस ऋषि के मुख से मुझे एक स्वर सुनाई दिया था, प्रभु मेरी रक्षा करो। कहीं ऐसा तो नहीं वे स्वर उस ऋषि के उदर से स्वयं ऋषि अंगिरा के थे? अब इस सत्य में संदेह का कोई स्थान नहीं है। पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि उस ऋषि के उदर में अवश्य ही कोई सच्चाई छिपी हुई है, और वो सच्चाई है ऋषि अंगिरा को ग्रस्त कर लेने की। सच्चाई बाहर निकालने के लिए मुझे ऋषि के मुख में कुछ भोजन डालना होगा, और इसके लिए मुझे कुछ फल की व्यवस्था करनी होगी, ताकि उस झूठे ऋषि का मैं सच्चा और असली रूप जान सकूं। आज इस विकला को महाज्ञानी असुरों और तामसी शक्तियों के रक्षक भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने याद किया है। इसका अर्थ है अवश्य ही कोई विशिष्ट कार्य होगा। तुम्हारा अनुमान सत्य है विकला। कार्य अति विशेष, और उस कार्य को केवल तुम ही कर सकती हो। ऐसा क्या विशिष्ट कार्य है गुरुदेव, जिसे परिणाम में परिवर्तित करने के लिए एक असुरों के गुरु को यक्षिनी को याद करना पड़ा है? विकला, मुझे अपने प्रतिशोध के यज्ञ की पूर्ण आहुति के लिए मुझे रुद्रावतार को रोकना है। असुर ये कार्य नहीं कर सकते, और बल का प्रयोग उनके सम्मुख करना व्यर्थ है। यदि उन्हें रोका जा सकता है तो केवल धर्म, ममता और कल्याण की भावना के द्वारा। और ये कार्य तुम भली भांति कर सकती हो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम एक यक्षिणी हो। तुम्हारे अंदर धर्म, अधर्म, कोमलता, क्रूरता, ममता और हिंसा सब एक साथ वास करते हैं। केवल तुम ही हो जो उन्हें अपने आचरण के द्वारा अंगिरा को खोजने से रोक सकती हो। आप महाज्ञानी होते हुए भी अपने प्रतिशोध को भुला नहीं पा रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि अधर्म का अपना ही एक आनंद है, हिंसा का अपना ही एक अलग सुख है, और आपको इसी में परम सुख आनंद मिलता है। आपने इस कार्य का उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है। हालांकि ये कार्य करने से मुझे तो कोई लाभ नहीं है, किंतु मैं आपके लिए ये कार्य अवश्य करूंगी। मैं मारुति को प्रतिशोध के युद्ध में बाधक बनने से रोकूंगी। आपके लिए नहीं, अपने अधर्म के आनंद के लिए जरूर रोकूंगी। वे ऋषि नहीं, असुर है, असुर। उसकी जठार अग्नि इतने फलों से तो शांत नहीं होगी। मुझे अभी उसके लिए और फल एकत्रित करने होंगे। उद्दंड बालक, तुम ये क्या अनर्थ कर रहे हो? वानर बालक, तू जानता है तू क्या कर रहा है? हाँ, मैं जानता हूँ, मैं तो फल तोड़ रहा हूँ। नहीं रे मूर्ख बालक, तू केवल फल नहीं तोड़ रहा है, बल्कि फल के रूप में इस वन के प्राण को नष्ट कर रहे हो, प्राण को। उद्दंड बालक, तुम नहीं जानते, इन फलों में इस वन के प्राण बसते हैं, प्राण। प्राण? हाँ हाँ, प्राण। वनस्पति जिज्ञाता, आप कौन है देवी? इस वन की रक्षिका यक्षिनी विकला हूं मैं।
प्रणाम देवी। क्या फल तोड़ना इस वन में अपराध है? हाँ हाँ, बहुत बड़ा अपराध है। किंतु फल तोड़ना तो मैंने कहीं और कभी भी अपराध तो सुना ही नहीं है। विधाता ने प्रकृति में फल और फूल तोड़ने के लिए ही तो रचे हैं, ताकि मनुष्य अपना मर्जन सिद्ध कर सके। भोजन और भजन का, अर्थात तृप्ति और भक्ति का। मैं तो यही जानता हूँ कि वन के फलों पर सभी प्राणियों का अधिकार होता है। मूर्ख बालक, वे वन और होते हैं और उन फलों के वन भी और होते हैं। समस्त मनुष्य के समान अधिकार के लिए ना तो ये वन है और ना ये फल। तुमने जिस फलों को तोड़ा है ना, उसमें इस वन के जीवन का वास था और तुमने उसे ही मरोड़ दिया। देवी, अब तक आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। समझ जाओगे। समझने के लिए एक बार पीछे मुड़ के तो देखो। प्रभु रक्षा कीजिए, मैं जल रहा हूँ प्रभु, असहनीय ताप में जल रहा हूँ। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। अलग निरंजन। ऋषि अंगिरा, तुम्हारे चित्कार और क्रंदन के यहाँ कोई प्रभाव नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे स्वर को मेरे बाहर कोई नहीं सुन सकता है। अब संसार में ये कोई भी नहीं जान पाएगा कि तुम कहाँ हो। तुम अपनी रक्षा के लिए जिस प्रभु को पुकार रहे हो, वो भी नहीं जान सकता। इसलिए व्यर्थ की चित्कार मत करो। शांति से मेरी जठराग्नि की अग्नि का आनंद लो, क्योंकि केवल वही तुम तक पहुंच सकती है। मृत्यु की टोली के साथ तुम्हारा अंत और उधर गुरुदेव शुक्राचार्य के प्रतिशोध का अंत। अलग निरंजन। भद्रासुर, तू असुर है ना? इसीलिए तुझे शाश्वत सत्य का ज्ञान नहीं है। इस संसार में कण कण में ईश्वर वास करता है। जहां तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, वहां भी सर्वव्यापी ईश्वर देख सकता है। तो मेरे आते ही होंगे। हाँ भद्रासुर, मेरे प्रभु मेरे रक्षा हेतु आते ही होंगे। अलग निरंजन। क्या अंत मेरा नहीं, तुम्हारा होगा, तुम्हारा। क्योंकि यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए कोई भी नहीं पहुंच सकता, यहाँ तक कि यमदूत भी नहीं। तुम्हारी आत्मा भी मेरे भीतर ही रहेगी, उसे भी सदगति नहीं होगी। अंगिरा, एक बात बताओ, तुम्हारे प्रभु अब किसे कथा सुनाए? बेचारा मारुति। अलग निरंजन। देखा देखा तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया। इस वन में समस्त पशुओं और पक्षियों का आवास गृह था। इसकी हरियाली से मनुष्य को जीवन प्राप्त होता था। तुमने सबको मृत कर दिया, सबका जीवन, सबका स्पंदन, सब कुछ। देवी, यदि ये फल इस वन के लिए इतने महत्वपूर्ण थे, तो इसका रक्षक क्यों नहीं था?
इस वन की रक्षिका मैं हूँ। तो आपने मुझे प्रारंभ में क्यों नहीं रोक दिया? तो कहाँ थी तब आप? स्वयं भी अब पछता रही हैं और मुझे भी अब ग्लानि और अपराध के रोग से भर दिया। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ आए और मुझे पता ही नहीं चला। कुबेर ने इन फलों की रक्षा का भार मुझे सौंपा है। तब से इतिहास में यह प्रथम अवसर है कि मेरे होते हुए आज तक ऐसा कोई अवसर यहाँ नहीं हुआ कि कोई साधारण मनुष्य आके इस फल को तोड़े। तुमने इस फलों को तोड़ा है, अर्थात तुम में जरूर कोई विशिष्ट शक्ति है, अन्यथा मेरी सुरक्षा का घेरा तोड़ना सहज नहीं है। अब तुम्हारे इस अपराध का दंड मुझे भुगतना होगा। कुबेर अब मुझे मृत्यु दंड देगा। अब इस वृद्ध अवस्था में तुम्हारे कारण मुझे मृत्यु दंड प्राप्त होगा। देवी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप शांत हो जाइए तथा मुझे एक बात बताइए। अब बताने को बचा ही क्या है जो मैं तुम्हें बताऊं? देवी, आप अनुभवी हैं। आप जानती होंगी कि हताशा और निराशा समस्या को और गहन कर देती है, समाधान को निगल जाती है। आप शांत हो जाइए तथा मेरे प्रश्नों का एक उत्तर दीजिए। इस वन को पुनः जीवित करने का उपाय क्या है? कोई ना कोई उपाय तो अवश्य ही होगा। मुझे आप वो उपाय बताइए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके इस वन को पुनः हरा भरा कर दूंगा। वानर बालक, इस वन को पुनर्जीवित करने का बस एक ही उपाय है। इस वन के लिए मरुभूमि प्रदेश जाकर वहां का जल लाना होगा। केवल उस जल से ही ये वन हरा भरा हो सकता है। देवी, आप चिंता मत कीजिए। मैं इस वन को जीवित करने के लिए मरुभूमि प्रदेश का जल अवश्य ही लाऊंगा। किंतु वहां से जल लाना संभवित नहीं है, क्योंकि वहां जो भी जल लेने गया जीवित नहीं लौटा है। देवी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अपने मन से शंका एवं भय को निकालकर फेंक दीजिए तथा मेरे लौटने की यहाँ प्रतीक्षा कीजिए। आप आश्वस्त रहिए। मारुति, मरुभूमि के प्रदेश से आज तक कोई लौट कर नहीं आया है, तो तू क्या लौटेगा? और यदि दुर्भाग्यवश लौट कर भी आया, तब तक तो अंगिरा की मृत्यु हो चुकी होगी। देवर्षि, अब क्या होगा? यह छीणी ने तो प्रभु हनुमान के साथ बहुत बड़ा छल किया है। उन्हें मरुभूमि प्रदेश भेज दिया। वैसे प्रदेश जो अत्यंत भयानक है, ऐसे प्रदेश को मरुभूमि नहीं बल्कि मृत्यु भूमि कहना चाहिए। कोई प्रतीक ही नहीं होता। हाँ देवर्षि, मरुभूमि प्रदेश जहाँ एक तिनका तक नहीं होता, वहाँ प्रभु हनुमान को जल कहाँ से प्राप्त होगा? रेत में जल कहाँ से होता है? नारायण नारायण। देवो, इस बात की चिंता तो मुझे भी है कि मरुभूमि प्रदेश में जल नहीं होता, केवल मृग मरीचिका होती है, जिसके कारण जल होने का भ्रम होता है। हम व्यक्ति उसके पीछे भागता रहता है व्यर्थ। उस यक्षिणी ने बड़ी ही चतुराई से अपने उद्देश्य को साधा है। देवो, प्रभु को छल से मरुभूमि प्रदेश भेजने के पीछे उसकी यही तो मंशा थी कि प्रभु का अधिक से अधिक समय वहां जल खोजने में लग जाए। हम इधर ऋषिवर अंगीरा के जीवन की रक्षा
असंभव हो जाए। विकला बड़ी ही घातक यक्षिणी है देवों। अब आगे क्या होने वाला है किसी को क्या पता। अभी तो यहाँ जल दिखाई दिया था, अचानक विलुप्त हो गया वो जल। आगे देखता हूँ। मारुति, यह रेत है, रेत, मरुभूमि की रेत। इसकी यही तो विशेषता है कि जो जितना ही इससे बाहर निकलने की चेष्टा करता है वह उतना ही इसमें धंसता चला जाता है। जैसे कि अब तुम इस रेत से कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। समाधि बन जाएगी तुम्हारी इस मरुभूमि में। ये रेत तो किसी दलदल से भी अधिक भयानक। यही माता कि मरुस्थल तो एक मृत स्थान होता है, वहाँ जीवन तो हो। सफल रहा हो। हाँ, धर्म पर संकट अवश्य आया है। परीक्षाओं की कसौटी उसे अवश्य पार करनी पड़ती है, किंतु अंत में विजय धर्म की ही होती है। आपका कथन सदैव स्वीकार है माता, परंतु इस बार स्थिति बिल्कुल प्रतिकूल है। भला मरुस्थल में जल कहाँ से आएगा? देव कुबेर, आपका कथन सत्य है। होना तो वैसा ही चाहिए जैसा आप कह रहे हैं। मरुस्थल में जल मिलना नहीं चाहिए, किंतु इस संसार में कई बार जो दिखता है वो होता नहीं। मैं समझा नहीं माता। देव कुबेर, ये संसार विलक्षण है। यहाँ कई बार उपजाऊ धरती पर भी अंकुर का एक बीज नहीं फूटता, और कई बार कठोर पत्थर की छाती भेदकर पौधे उग जाते हैं। ऊपर से कठोर दिखने वाले श्रीफल के भीतर कितना मृदुल और कितना सुस्वाद छुपा होता है। वट के बीज को देखकर भला कौन कह सकता है कि उसके भीतर एक विशाल वृक्ष का वास है। कठोर पर्वतों के हृदय से कलकल करती नदियां कैसे फूट पड़ती हैं। कहने का अर्थ है कि आवश्यक नहीं किसी से जन्म लेने वाली वस्तु उसके भीतर पहले से दिखाई दे। जिस प्रकार ज्ञानी जन शरीर में छिपे रोग को पहचान लेते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी जन रेत में छुपी हुई नदियों को भी पहचान लेते हैं। तदुपरांत सर्वोपरि तो ये है कि इस संसार में हनुमान के लिए क्या संभव है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग। वानर बालक, तुम इस मरुस्थल में जीवन भर भी घूमते रहोगे, तब भी तुम्हें यहाँ जल तो क्या, जल की एक बूंद तक नहीं मिलेगी। क्योंकि मरुस्थल का अर्थ ही है मृत स्थल, अर्थात जीवन विहीन स्थल। ऐसा संभव नहीं हो सकता कि यहाँ जल ना हो, क्योंकि ये पृथ्वी अनेकों बार जलमग्न हो चुकी है तथा इस पृथ्वी पर हर स्थान पर जल है। बस अंतर केवल इतना है कि कहीं जल पृथ्वी के सतह के ऊपर है तो कहीं जल पृथ्वी के सतह से नीचे। और किसी भी धरती के बंजर होने का भौगोलिक एवं वैज्ञानिक कारण क्या है? जब उस धरती का जलस्तर बहुत नीचे चला जाए तो इसका अर्थ हुआ कि इस मरुस्थल में जल बहुत बहुत नीचे से प्रवाहित हो रहा है। इसलिए मुझे अब क्या करना होगा मैं समझ गया। जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जय 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 बजरंग बली।
सकता। ये असंभव है, घोर असंभव। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय बजरंग बली। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, गैरी मारू बजरंगीले। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु हरिसीसा। बजरंग बली, बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी सुत बजरंग बली, ग्यारहवें रुद्र बजरंग बली, जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग अब बली। मुझे शीघ्र ही उस वन प्रदेश को लौटना होगा ताकि इस जल से मैं उस वन को पुनः जीवित कर सकूं, उसे हरा भरा कर सकूं।